बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिजिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 6 और उसकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल बेटा 6.4 जो है। इसमें हमें गिवन डाटा ये दिया हुआ है, हमने फाइंड काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी करनी है। लेकिन बेटा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। कहता है अ 500 ग्राम स्टोन इज़ थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। एक पत्थर है जिसका मैस बेटा वज़न जो है उसका मैस कितना है 500 ग्राम, और उसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं कितनी स्पीड के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ, 15 मीटर पर सेकंड के साथ है। और क्या कहता है, दूसरी चीज़ कहता है आपने फाइंड करना है इस पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी पे आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है व्हेन इट हिट द ग्राउंड, जब वो ज़मीन से टकराएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। अब बेटा इसमें ये देखें आपके पास जो है ये मैस दिया हुआ था 500 ग्राम पत्थर का और उसकी वेलोसिटी दी हुई थी, और ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ये मैस बेटा मैंने कहाँ से लिखा है, ये जो मैस आपको दिया हुआ था इसका यूनिट है ग्राम, लेकिन मैस का जो इंटरनेशनल यूनिट है वो बेटा किलोग्राम है, तो हमने पहले उसको इंटरनेशनल यूनिट में चेंज करना होता है। तो इसको बेटा आपने ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज किया तो उसके लिए आपने क्या करना है बेटा, एक जो किलोग्राम होता है बेटा, 1 kg जो है किलोग्राम, उसके अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जब आपने ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो ये जो वैल्यू दी हुई है इसको 1000 पे डिवाइड कर लेना है, 1000 पे डिवाइड कर लेना है। तो जब हमने इसको 1000 पे डिवाइड किया तो ये 0.5 किलोग्राम आ गया। ये वेलोसिटी है बेटा। अब ये दो आपने एनर्जीज फाइंड करनी है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो अब बेटा काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये इसका फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का बेटा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 1/2 m की वैल्यू बेटा कितनी दी हुई है, m की वैल्यू ये वाली जो SI यूनिट वाली है वो है 0.5, वो आपने इधर पुट करनी है। यूनिट नहीं साथ लिखते, सिर्फ उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। उसके बाद वेलोसिटी की 15 थी और ऊपर क्या आ गया बेटा, स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, उसके बाद 0.5, और बेटा पहले 15 का स्क्वायर ले लेंगे तो 225 आ जाएगा। ये आ गया बेटा। अब आपने क्या करना है, 225 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों वैल्यूज़ को, और फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड किस पे कर लेना है, 2 पे। तो हम कैलकुलेटर पकड़ते हैं बेटा और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 225 मल्टीप्लाई 0.5, और बेटा इसको डिवाइडेड बाय आपने जब ये आ गया आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 112.5, और इसको जब डिवाइड बेटा आपने किस पे किया, 2 पे, तो ये आपके पास आ गया 56 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 112.5 आया, 2 पे डिवाइड किया तो बेटा ये 56.25 आ गया। और ये एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट लास्ट पे लिख लेना है, वो जूल होता है। ये बेटा आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी थी, तो उसके लिए बेटा हमने एक लॉ यूज़ करना है, वो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास, ये लॉ बेटा हम यूज़ करेंगे। ये आपने हेडिंग दे देनी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक एनर्जी का कंजर्वेशन का कानून ये कहता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बेटा दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वहाँ पे इसकी डेफिनेशन हमने ये की थी, एनर्जी ना पैदा होती है ना ज़ाया होती है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। ठीक हो गया। तो अब बेटा ये आपके पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की जगह इसकी वैल्यू लिख दी 56.25, तो ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी का भी आंसर आ गया और इसका यूनिट भी क्या होगा, जूल होगा। तो ये बेटा आपके पास सेकंड वाले जो आपकी चीज़ थी वो भी आपने पोटेंशियल एनर्जी वो भी फाइंड कर लिया। इसके साथ ही बेटा आपका न्यूमेरिकल नंबर 6.4 कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें बेटा किसी भी पॉइंट से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, मुझे कॉल और मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस बेटा न्यूमेरिकल के या इससे पीछे जितने भी हमने किए हैं उनके अगर आपको नोट्स चाहिए तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।